ठीक है, आप स्टार्ट कर दें रिकॉर्डिंग। हेलो। जी सर, आपकी आवाज़ आ रही है, आप स्टार्ट कर आ रही है दीजिए आवाज़ स्क्रीन। मेरी? जी जी। अच्छा। स्क्रीन भी शो हो रही? नहीं, अभी नहीं हो रही, पहले हो रही थी, अभी दोबारा करें इसको। शेयर नहीं हुई। ट्राई करें, दोबारा स्क्रीन शेयर करें। अब हो रही है। अच्छा, अभी होगी। जी, अब हो गई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, सबसे पहले हम पीएचपी का जो है ना वो इंट्रोडक्शन करेंगे। ये पीएचपी से जो है ना बनता है जो हाइपर टेक्स्ट प्रोसेस प्री प्रोसेसर। ये एक सर्वर साइड जो है ना स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। और इसमें हम क्या करते हैं, डायनामिक कंटेंट जो है ना वो हम बनाते हैं। और जैसे कि HTML वगैरह होती है, इसमें क्या होता है कि ये स्टैटिक कंटेंट होता है। इसमें पीएचपी के साथ हम उसको डायनामिक बना देते हैं। और इसको ये डेटाबेस के साथ कनेक्ट होती है। उसके अलावा सेशंस होते हैं इसमें, डायनामिक पेजेस वगैरह जो इसमें हम बना सकते हैं। और ये जो है ना सर्वर साइड पे रन होती है। और इसकी जो फाइनल होती है ना आउटपुट, वो एज ए HTML शो होती है ब्राउज़र में। उसके बाद ये हम इसको क्यों यूज़ करते हैं, ये एक तो सिंपल है, पावरफुल है। और वाइडली जो है ना वेब की जितनी एप्लीकेशन है उनमें मैक्सिमम में पीएचपी ही यूज़ हो रहा है। और इनमें से मेजर जो पावरफुल टूल हैं जैसे कि वर्डप्रेस हो गया और CMS सिस्टम वगैरह हो गया, उनमें ये यूज़ हो रही है। उसके बाद जो इसको कोड को हम जो है ना लिखने का हमारा तरीका होता है, उसमें ये जो टैग्स वगैरह हैं, इनके अंदर जो है ना हमने PHP का कोड लिखना होता है। और इसके जितनी भी हमने स्टेटमेंट्स लिखनी होती है उनकी कंपलसरी है कि लास्ट पे सेमीकोलंस हो। अगर आपने सेमीकोलन वगैरह जो है ना वो नहीं लगाए तो वो इसका एरर जो है ना वो शो करेगा। उसके बाद इसको जो है ना आउटपुट जो होती है वो, इसको हम दो तरह प्रिंट भी कर सकते हैं और इको भी कर सकते हैं डिस्प्ले करने के लिए। और फर्दर इसमें जो मुख्तलिफ डिबगिंग करने के लिए भी कुछ चीज़ें जैसे वर्ड डंप हो गया और प्रिंटर है, इस तरह करके जो है ना हम चीज़ें इसमें कर सकते हैं। ये नीचे जो है ना ये सिंटैक्स में जैसे PHP के टैग्स हमने ओपन किए, उसमें फिर क्या किया, इको लिख के हेलो हेलो वर्ल्ड लिख ले, हेलो PHP, फिर प्रिंट वेलकम वगैरह जो है ना। इसमें भी जो है ना वेरिएबल्स होते हैं, लेकिन वेरिएबल जो होता है वो रन टाइम पे जो है ना उसकी डाटा टाइप होती है। नॉर्मली हम जो है ना उसको जो असाइन वैल्यूज करते हैं उसके साथ क्या करते हैं कि सबसे पहले $साइन लगाते हैं, आगे जो भी हमारा वेरिएबल होगा उसके सर, साथ हम लगाएंगे। जी जी। प्रिंट और इको में क्या फ़र्क है? सेम ही डिस्प्ले करवाने के लिए। मतलब तो फिर अलग अलग इको क्यों है? अगर प्रिंट है तो फिर इको की क्या क्यों ज़रूरत पड़ती है हमें?
हम्म, इसको इको जो है वो जी सर, वो चैट इसमें में भी मैसेज यही आया इसका कि टर्म्स। इको मल्टीपल वैल्यूज रिटर्न करते हैं और प्रिंट सिंगल वैल्यू। हाँ जी ऐसे ही है। और सर उसकी तो रिटर्न टाइप भी नहीं होती ना, इको की रिटर्न टाइप नहीं होती। हाँ जी एक ही यस, होती है रिटर्न ऐसा टाइप। ही है। रिटर्न एक्सप्रेशंस के लिए ही प्रिंट यूज़ किया जाता है। आई थिंक सर का नेट का इशू है, वो पहले ज्वाइन कर रहे थे तो वो रिस्टार्ट हो जाता है उनका। सर आप कुछ चीज़ें ऐड करना चाहेंगे? सर सर का भी नेट का थोड़ा इशू आ रहा है, तब तक कोई इसमें PHP के हवाले से। जी, नो वरीज। स्क्रीन चेंज नहीं हुई सर की। नहीं वो सर का इंटरनेट का इशू आ रहा है, वो लॉगिन करते हैं वो रिस्टार्ट हो जाता है। तो वो कह रहे हैं कि आप कुछ तब तक कोई एक दो बातें कोई करनी चाहें PHP के हवाले से तो उनको बताएं।
इंट्रोडक्शन का बता दें। PHP PHP का यार ऐसे है कि मेरी बात क्लियर है सबको। जी सर, क्लियर है। यस यस सर। सर। जब PHP का ना मैं आपको एक शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए, कि इससे पहले हमने जो अपने कोर्स के अंदर हमने स्टडी किया है उसके अंदर HTML है, CSS है और जावास्क्रिप्ट है। ठीक है, HTML और CSS के थ्रू हम एक कंटेंट डिस्प्ले करवाते हैं अपने ब्राउज़र पे। ठीक है, वो एक स्टैटिक कंटेंट होता है। ठीक है, अब उसको डायनेमिक करने के लिए या उससे कोई टास्क परफॉर्म करने के लिए या उससे कनेक्टिविटी के लिए जो सा है वो हम एक सर्वर लैंग्वेज यूज़ करते हैं जिसको PHP कहेंगे हम। ठीक है, PHP का पर्पज़ ये है इतना यूज़ करने का। ठीक है, उसमें हम लाइक अगर मैं आपको एग्जांपल दूं कि किस तरह सर्वर साइड लैंग्वेज है कि आपका डेटाबेस एक सर्वर पे है, आपने HTML CSS से एक फॉर्म बनाया। ठीक है, लाइक रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनाया आपने। ठीक है, और रजिस्ट्रेशन फॉर्म का जो डाटा है वो स्टोर होना आपके सर्वर पे, उसकी कनेक्टिविटी के लिए PHP यूज़ होगा। ठीक है, वो आगे आप स्टडी करेंगे। PHP के अंदर सेट कनेक्शन, गेट और एक पोस्ट रिक्वेस्ट, डाटा अपने साइट से सर्वर को सेंड करने के लिए हम पोस्ट रिक्वेस्ट यूज़ करते हैं। ठीक है, और सर्वर से डाटा अपनी साइड मंगवाने के लिए हम गेट रिक्वेस्ट यूज़ करते हैं। ठीक है, ये आपको बेसिक बता रहा हूँ कि ये मोस्टली यूज जो रिक्वेस्ट होती हैं ये इनको ग्लोबल वेरिएबल्स भी कहा जाता है। ठीक है, गेट, पोस्ट, अपडेट और डिलीट, मतलब इसको CRUD भी कहते हैं हम। ठीक है, CRUD ऑपरेशंस होते हैं, रेस्ट APIs। ठीक, अच्छा ये मैं चीज़ें बताई। ठीक है, अब जो अभी कनेक्टिविटी हो गई, आपने PHP के थ्रू अपने सर्वर की और फॉर्म कनेक्टिविटी करवा ली। फिर फॉर्म पे हम एक वेरिएबल ऐड करते हैं एक्शन का। ठीक है, और एक मेथड का होता है, मेथड में हम डिफाइन करते हैं कि हम इस फॉर्म को या इस फॉर्म का जो डाटा है वो हम पोस्ट करना चाहते हैं। ठीक है, एक्शन आ जाएगा आपका और इसके साथ आ जाएगा पोस्ट मेथड। ठीक है, फॉर्म सबमिट करेंगे आप, तो आपका जो फॉर्म का डाटा है वो आपके सर्वर पर स्टोर हो जाएगा। इस इतने टास्क को परफॉर्म करने के लिए आपने जिस चीज़ की हेल्प ली थी वो PHP होगी। ठीक है, PHP सर्वर लैंग्वेज इस लिहाज से कहा जाता है इसको। इतना आइडिया हो गया सबको? यस सर। ठीक है, कोई क्वेश्चन? नो सर, क्लियर है। अच्छा, अब PHP की बात करते हैं कि वाई PHP इज सो फेमस। ठीक है, PHP इसलिए फेमस है कि PHP लार्जली यूज्ड होती। ठीक है, एक पुरानी लैंग्वेज है। ठीक है, इसके आगे से फर्दर फ्रेमवर्क सब बन चुके हैं। ठीक है, जिसमें ज़्यादा फेमस जो सा वो लारावेल है, वो PHP का ही आगे फ्रेमवर्क है। वो भी बैकएंड ऑपरेशंस के लिए यूज़ की जाती है, बैकएंड लैंग्वेज का कहते हैं उससे। मैं आपको टाइप करके भी सेंड करता हूँ। अच्छा, और इसकी कम्युनिटी जो सी है ना, अच्छा किसी भी लैंग्वेज का फेमस होने के लिए सबसे बड़ा कॉज होता है ना, उसी कम्युनिटी होती है। ये कम्युनिटी कितनी लार्ज है, उसके सोर्सेज कितने अवेलेबल हैं इंटरनेट पे। ठीक है, तो ज़्यादातर लोग उस चीज़ को फॉलो करते हैं। लाइक आपको PHP में कोई प्रॉब्लम आती है, आप गूगल में सर्च करते हैं, आपको हज़ारों कंटेंट मिल जाएंगे, सॉल्यूशंस मिल जाएंगे। तो वो क्या, उससे हम कहते हैं कि कम्युनिटी लार्ज, कि लार्ज कम्युनिटी है इसकी, आपको कोई ना कोई सोर्स उसका मिल जाता है इंटरनेट से। इसलिए PHP भी ईजी टू लर्न है, ईजी टू यूज़ है। ठीक है, और वाइडली सपोर्टेड है। कह लें कि लाइक मैं वर्डप्रेस की बात करूं, जिस तरह हमारा ये कोर्स जो चल रहा है वो वेब डेवलपमेंट के लिहाज से है। ठीक है, तो वर्डप्रेस जो है वो लार्जली यूज्ड है, कि हर 10 में से 6 साइट वर्डप्रेस के अंदर है दुनिया में। ठीक है, और वर्डप्रेस एक PHP लैंग्वेज है, PHP को सपोर्ट करता है। तो इससे आप आइडिया ले सकते हैं कि PHP क्यों ज़रूरी है और क्यों इतनी फेमस है। इतना आइडिया क्लियर है सबको? यस सर, ये क्लियर है। ओके, अभी इसके मुकाबले में एक और चीज़ आती है जिसमें PHP का हम यूज़ करते हैं, लेकिन सिंटैक्स स्लाइड्स आर डिफरेंट होता है। ठीक है, वो आपने चेक करना है स्टूडेंट्स ने, कि एक चीज़ है द्रुफॉल। ठीक है, इस सेम CMS प्लेटफॉर्म
जैसे वर्डप्रेस है वैसे द्रुपल है। ठीक है, दोनों की लैंग्वेज जो सी वो पीएचपी है। ठीक है, एक ये चीज़ आ गई। ठीक है, ये आपको ना मैं एक स्ट्रक्चर बता रहा हूँ टेक्निकल लिहाज से, कि रियल लाइफ में या जब आप प्रोजेक्ट्स करेंगे आगे या मार्केट में जब आप जॉब करेंगे तो आपको ये स्ट्रक्चर पता होगा। अच्छा यार, पीएचपी का काम ही क्या है आखिर। ठीक है, किन किन जगह पे यूज़ होती है। ठीक है, एक मैंने आपको बताया ड्रूफॉल, एक वर्डप्रेस। ठीक है, और एक आपको मैं पहले बता दिया लारावेल का। ठीक है, और इसके अलावा ना एक चीज़ है, सीआरएम्स। ठीक है, स्वीट सीआरएम्स, ये भी एक बहुत फेमस टूल है जो कि अब आगे लोगों की अवेयरनेस हुई है और इस पे वो पीएचपी के अंदर यूज़ कर रहे हैं सीआरएम्स को। कोई भी कंपनी है ना, उसका एक अकाउंट डिपार्टमेंट होता है, या मैनेजमेंट डिपार्टमेंट होता है, उसको ऑटोमेशन पे रखने के लिए एक सीआरएम क्रिएट किया जाता है। ठीक है, अपने क्लाइंट्स के साथ कनेक्टिविटी रखने के लिए, कस्टमर्स के साथ कह लें, जिस तरह एक मेल चिम्स टूल का अगर यहाँ पे किसी को पता हो, तो इसमें हम न्यूज़लेटर सेंड करते हैं अपने कस्टमर्स को। लाइक जिस तरह आपको मैसेजेस आते हैं जैस की तरफ से, मतलब आप सब्सक्राइबर हैं उसके, और आपको वीकली जो सी है वो आती रहती है, कोई ऑफर वगैरह ये सारा कुछ, वो जो हैंडलिंग है ना, उसके लिए एक टूल कहा जाता है सीआरएम। आपको लाइक इंटरनेट आपने लिया पीटीसीएल का, आपको मंथली बिल आ जाता है, वो कस्टमर का रिकॉर्ड, उसको कौन सा बिल सेंड करना है, कितने जीबी नेट उसने यूज़ किया है, इस सब टूल के लिए एक सीआरएम बनता है। ठीक है, तो एक ये चीज़ है। और आज के हम डेटाबेस के अंदर, कि डेटाबेस में पीएचपी को कौन सपोर्ट करता है, तो वाइडली सपोर्टेड जो सा है वो माई। ठीक है, कोई भी बेसिक अगर आप कोर्स करते हैं पीएचपी का ना, तो आपको ज़्यादातर वो माइस्कल की से ही लेकर चलेगा, जिसके अंदर आ जाता है जैम्प। ठीक है, विंडोज़ के लिए जैम्प। अगर कोई बंटू या लिनक्स यूज़ कर रहा है तो उसके अंदर होता है वैम्प। ठीक है, WAMP सेम चीज़ है। बस वो उस ओएस के लिए डिज़ाइन किया गया हुआ सॉफ्टवेयर है, वो जैम्प की तरह ही है। ठीक है, अब ये डेटाबेस की कनेक्टिविटी के लिए, जिसने मैं पहले बताया था आपको, आपका सर्वर जोन सा है, माइस्कुल लोकल है ना, तो जो मोस्टली सर्वर जोन से ऑनलाइन है ना, उनमें आते हैं आयोनिक। ठीक है, आगे आगे डिजिटल ओशन। ठीक है, और पीएचपी का सर्वर जो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है वो है पीएचपी एडमिनर। ठीक है, इन सब की कनेक्टिविटी के लिए आपको पीएचपी चाहिए, पीएचपी रिक्वायर्ड है। ये डेटाबेस से कनेक्टिविटी, ये डेटाबेस के प्लेटफॉर्म भी मैंने आपको बता दी। ठीक है। अब पीएचपी की एक और चीज़ है कि ये कोई फ्रेमवर्क तो है नहीं। ठीक है, कि आप इसके अंदर ही रह के चीज़ों को यूज़ करें या क्रिएट करें। ओपन सोर्स लैंग्वेज है, जैसे मर्ज़ी चाहें आप इसको इस्तेमाल करें, इसके अंदर चेंजेस ले आएँ कुछ। इनके बिल्ट इन फंक्शंस हैं, ठीक है, पीएचपी के, वो आप आगे सीखेंगे। ठीक है, और इसके अलावा जिस तरह मैंने पहले बताया था एपीआईज का, कि 4 तरह की चीज़ें होती हैं। क्रड, ये मैसेज देख रहे हैं ना साथ साथ सारे। जी जी ठीक है, सर। मैसेज पे रिएक्ट कर दे, मुझे आइडिया हो जाएगा कि सारे मैसेजेस देख रहे हैं। सर मेरे पास ना स्लाइड्स तो है नहीं, सरप्राइजली मैं आपको जितना मैं बता सकता हूँ उतना बता रहा हूँ। ठीक है, ओके। अच्छा, तो ये जो करंट ऑपरेशंस हैं, इनके लिए भी हम बताया था मैंने आपको, ग्लोबल वेरिएबल्स होते हैं पीएचपी के। ठीक है, वो हम यूज़ करते हैं अपनी एपीआई को डिज़ाइन करने के लिए। लाइक मैंने डेटाबेस से कोई चीज़ मंगवा के अपनी साइट पे शो करवानी है, उसके लिए कैट होगा। ठीक है, अब मैंने अपनी इस साइट से कोई डाटा सर्वर पे स्टोर करवाना है, उसके लिए पोस्ट। मैंने कोई डाटा अब अपडेट करवाना है, उसके लिए अपडेट। डिलीट करवाना है, डेल। ठीक है, तो वो मेरी डेटाबेस से वो रो, जो टेबल के अंदर एक रो होगी डाटा की, वो डिलीट हो जाएगी। ठीक है।
ये मैं आपको सेंड कर दूँ। इसमें आता है get। ये मैंने लाइट सा सिंटैक्स भेज दिया, बाकी आप खुद ही चेक कर लेना बाकियों का ना। वो सेम इसी तरह पोस्ट आएगा, सेम इसी तरह वो बाकी के जो मैंने ऑपरेशंस बताए आपको क्रिएट के। नेम मतलब कि अगर आप नेम रिक्वायर्ड कर रहे हैं ना, लाइक मान लेते हैं यूज़र ने लॉगिन कर लिया है, तो आप देखते होंगे कि साइट पे उसका नाम आ रहा होता है। ठीक है, फिर आप ड्रॉप डाउन पे क्लिक करते हैं तो लॉग आउट। अब उसका नाम वहाँ डिस्प्ले करवाने के लिए ना, मैं डेटाबेस से लूँगा उसका नेम, वहाँ पे डिस्प्ले करवा दूंगा। ठीक है, तो ये लाइक इस लाइक ए कन्वर्जेशन मीडियम बिटवीन योर साइट एंड डेटाबेस। ठीक है, वो जो मीडियम है वो पीएचपी कहलाएगा। ठीक है, इतना आइडिया हो गया। यस सर। ठीक है यार, अगर कोई क्वेश्चन है किसी का फिर भी तो मुझसे पूछ लें। सर इसका जो पीएचपी बहुत वास्ट लैंग्वेज है, तो फिर हम क्या सीखेंगे कोर्स में? जिस तरह हमने HTML सीखी है, ठीक है, HTML के फ्रेमवर्क उनसे HTML5 तक आ गया। ठीक है, उसके बाद आप देखें तो उसमें बूटस्ट्रैप है। ठीक है, बूटस्ट्रैप भी HTML की ये फॉर्म है, टेलविंड है वो भी HTML की फॉर्म है। तो अब हम आगे नहीं जाएंगे, हम सिर्फ जो सा है उसके बेसिक स्ट्रक्चर जिस तरह हम सीखते रहे हैं, इसी तरह हम बेसिक स्ट्रक्चर सीखेंगे पीएचपी का। ठीक है, पीएचपी के कौन कौन से बिल्ट इन फंक्शंस हैं, ग्लोबल वेरिएबल्स हैं, डेटाबेस कनेक्शन किस तरह करना है, रिक्वेस्ट किस तरह क्रिएट करनी है, रेस्ट एपीआईज किस तरह क्रिएट करनी है। ठीक है, ये सारी चीज़ें इंक्लूड होंगी इसके अंदर, जो इस वीक के आपके कोर्स आउटलाइन के अंदर है मेंशन। ठीक है, इसमें इको प्रिंट जिस तरह भी सर स्टार्ट कर रहे थे लेकिन उनका आगे नहीं चल पाया। ठीक है, वेरिएबल स्कोप्स होते हैं। वेरिएबल स्कोप इट्स लाइक के जिस समय बताया ग्लोबल वेरिएबल है। ठीक है, मान लेते हैं कि आपके ना 2 फोल्डर्स हैं ऐप के अंदर। ठीक है, और हर फोल्डर के अंदर 5 फाइल्स हैं। ठीक है, अब मैं पहले फोल्डर की किसी भी एक फाइल के अंदर एक डाटा को सेव करा एक वेरिएबल के अंदर। ठीक है, अब मुझे उसको ना दूसरे फोल्डर के अंदर ना एक्सेस करना है। अब यहाँ तो एक चीज़ ये है कि मैं उसको पाथ दे दूँ, इंक्लूड वंस करके या रिक्वायर्ड वंस करके आगे पाथ दे दिया फाइल का, फिर उस वेरिएबल को कॉल कर लिया। ठीक है, यहाँ एक होता है ग्लोबल वेरिएबल। ठीक है, लाइक मैंने ये डॉलर इस तरह से ना, ये हम उस वेरिएबल के साथ लगा देंगे, तो मैं उस वेरिएबल को डायरेक्टली एक्सेस कर सकता हूँ अपनी ऐप के अंदर। तो ये ग्लोबल वेरिएबल हो गया। ठीक है, फिर एक वेरिएबल अगर मैंने उसके अंदर ही रखा है ना, तो ये उसके स्कोप हो गया कि ये इस स्कोप से बाहर नहीं जा सकता। ठीक है, फिर उसमें डाटा टाइप्स हैं जो हमने जावास्क्रिप्ट के अंदर भी सीखे थे, वही वही डाटा टाइप्स इधर है। इसमें आपके जो से हैं वो ऑपरेटर्स वगैरह आते हैं। ठीक है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवीजन वगैरह, फिर बुलियन आपके ट्रू फॉल्स या जेस नो 0 1। ठीक है, ये डाटा टाइप्स एंड ऑपरेटर्स हैं, स्ट्रिंग, इंटीजर्स और फ्लोट्स। ठीक है, फिर रे हम इस पे भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और इसके अलावा जो सा सर्वर का है, मैं आपको सर्वर का भी बता देता हूँ कि सर्वर के लिए जो पीएचपी का वेरिएबल है वो कुछ इस तरह से होता है। उसके आगे आप सर्वर लिंक दे देते हैं। ठीक है, ये मेरा लिंक है डेटाबेस का या किसका, उसके साथ मैं कनेक्ट करना चाहता हूँ। ठीक है। अब इसमें ना एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ, जैसे मैं फॉर्म का बता रहा था कि फॉर्म के सबमिट किसने कराना है, कि मेथड जोन से है वो मेरा पोस्ट है
कि मेरा जो फॉर्म पे जो भी डाटा सबमिट हो वो डेटाबेस पे पोस्ट हो जाए, और एक्शन में जहाँ पे मैंने वो सारा कोड लिखा हुआ है डेटाबेस का, ठीक है, वो तो फॉर्म के अंदर नहीं लिखेंगे, फॉर्म तो एक एचटीएमएल बना होगा, ठीक है, वो एक्शन कॉल हो, मतलब कि ये फाइल कॉल हो जाए। ये देख रहे हैं सिंटैक्स? इस तरह से ना, मतलब कि आप उस फाइल के अंदर आपने सारा डॉलर सर्वर से कनेक्शन किया हुआ है डेटाबेस का, आपने उसको बताया हुआ है कि ये 5 फील्ड्स आएंगी फॉर्म से, और ये 5 फील्ड्स हमारी डेटाबेस की टेबल के अंदर बनी हुई हैं, वहाँ पे स्टोर कर दें, ठीक है। तो वो आपने जो अपनी फाइल का नेम है वो अपने एक्शन में दे देना, कि जैसे ही सबमिट हो पोस्ट पे मेथड चले, और एक्शन ये वाला, मतलब ये वाला जो मेरा ब्लॉक ऑफ कोड है एक फाइल के अंदर, वो एग्जीक्यूट हो जाए, ठीक है। एक ये तरीका है। बाकी इसके अंदर जब आप माई एस क्यू आई कनेक्ट कर लेंगे, कनेक्ट करने के बाद उसमें एसक्यूएल की क्वेरीज हैं कुछ, ठीक है, किस तरह डाटा आपने सेलेक्ट करके डिस्प्ले करवाना है, इंसर्ट करना है, अपडेट करना है, उसके लिए आपको एसक्यूएल क्वेरी आनी चाहिए, ठीक है, डेटाबेस के अंदर चीज़ों को चेंज करने के लिए। तो वो भी हम इसके अंदर स्टडी करेंगे, ठीक है। इतना क्लियर हो गया? अच्छा, इसमें एक चीज़ एक और आती है, वैलिडेशन। सम टाइम अगर आप देखते हैं कि हम पासवर्ड टाइप करते हैं ना, तो ऊपर हमें मैसेज दे देता है वो, कि यार आपका जो पासवर्ड है ना यार, ये कम से कम 8 कैरेक्टर्स का हो, ठीक है, और इसमें स्पेशल कैरेक्टर्स यूज़ करें, नंबर्स यूज़ करें, एक कैप्स लॉक हो, एक लोअर केस हो। तो ये सारी वैलिडेशन भी जो सी हैं आप फॉर्म पे जो ऐड करते हैं, ये भी पीएचपी के थ्रू आप कर सकते हैं, ठीक है। और इसमें एक चीज़ होती है एक और ना, कि अपने डाटा को ना आप सिक्योर भी कर सकते हैं एक्सेस टैग से, ठीक है। वो मुझे नहीं आइडिया कि वो इसके अंदर है या नहीं, वो तो मैं देख लेता हूँ। कोर्स आउटलाइन, नहीं इसके अंदर तो नहीं है। उसमें होता है एक ना एस्केपिंग होती है, कि आपका जो डाटा आप डिस्प्ले करवा रहे हैं ना आपकी साइट पे, तो बाहर का कोई हैकर आपकी कोड के अंदर एक्सेस ना कर सके, ठीक है, तो वो एस्केप होकर डाटा आउटपुट होता है, ठीक है, मतलब सिक्योर आउटपुट होता है, इजी वर्ड्स में ये है, ठीक है। आपके कोड को एक्सेस नहीं कर पाएगा। कोड की सिक्योरिटी भी आप पीएचपी से परफॉर्म कर सकते हैं, अपनी ऐप की सिक्योरिटी भी। और इसके अलावा आ जाती हैं कंट्रोल स्ट्रक्चर्स, जिसके अंदर हमारे लूप्स हैं, इफ एल्स कंडीशंस हैं, स्विच है, ठीक है, और इसके अंदर फॉर लूप्स हैं। और इसमें जो फॉर लूप है ना, वो यूज़ होती है मोस्टली फॉर ईच, ठीक है। फॉर ईच लाइक के ये मेरा वेरिएबल है स्टूडेंट्स, जो कि अरे है, ठीक है, ये मैं सेंड किया आपको। अब इससे मैंने लूप चलानी है ना, तो मैं वो फॉर वाला नहीं देखूंगा जो हमने लास्ट पढ़ा है। पीएचपी का अपना फंक्शन है फॉर ईच का, इससे मैं चलाऊंगा डॉलर स्टूडेंट्स एज स्टड, ठीक है। और इसके अंदर मैं कॉल कर लूँगा स्टड को, रिटर्न स्टड। देखा आपने, वो खुद ही इंडेक्स कर लेगा इसकी लूप की, ठीक है। और आपको जो रिक्वायर्ड होगा अरे के अंदर से वो आप डिस्प्ले करवा सकते हैं। सिंपली आपके पास स्टड यूज़ करना है, और वो आपके लूप में से कोई भी डाटा आपको रिक्वायर है तो आप वो एक्सेस कर सकते हैं। आपको उसके साथ इंडेक्सिंग नहीं करनी पड़ेगी, ना आपको बताना पड़ेगा कि यार ये इसके अंदर 5 डाटा है, ठीक है, तो आपको फिर वो लिखना पड़े i <5, यहाँ तक चले i++। वो खुद ही चेक कर लेगा क्या लेंथ है इसकी, क्या नहीं है, ठीक है, और जहाँ तक चलेगा उसमें से वो सारी लूप आपकी रन कर लेगा। ये पीएचपी का अपना फंक्शन है फॉर ईच का, ठीक है। और इसके अलावा और क्या चीज़ मैं आपको बता सकता हूँ, और आप खुद मुझे क्वेश्चन करें मुझसे।
अच्छा, वैसे सरस्वत भी आ गए हैं। अगर उनकी स्क्रीन शेयर होती है तो हम थोड़ा अब उनसे सीख लेते हैं। ठीक है। बाकी फिर भी कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे करें स्टूडेंट्स। सर चलिए एक दफा सर से क्वेश्चन कर लें, फिर मैं स्टार्ट करता हूँ। नहीं, आप स्टार्ट करें, मेरा किसी का क्वेश्चन नहीं है, लास्ट में कर लेंगे आखिर 5 मिनट में। चल चलिए, सर ने काफ़ी सारी चीज़ें जो है ना वो सर हमजा ने आपको बता दी है। मैं अब आपको जो है ना चीज़ें प्रैक्टिकली साथ में बता देता हूँ। अब ये चीज़ देख लें कि जैसे इको है, दोनों की आउटपुट जो है ना वो सेम है। एक जो होती है इको जो होती है ये नॉर्मली यूज होती है, और प्रिंट हम वहाँ पे यूज करते हैं जहाँ पे हमारी जो है स्ट्रिंग को हमने रिटर्न करना होता है। उसके बाद आगे हम आ जाते हैं इनके ऊपर, जितने भी हमारे डाटा टाइप्स हैं इनमें सबसे पहले हम स्ट्रिंग की बात कर लेते हैं। ठीक है, ये भी एक मैंने नेम का वेरिएबल बनाया, उसमें मैंने अपना नाम जो है ना वो स्टोर कर दिया। अभी इसको मैं प्रिंट करूंगा, और ठीक है, ये देखें। अभी हमें इसमें जो है ना मल्टी लाइन भी कमेंट्स होते हैं और सिंगल लाइन भी होते हैं। डबल स्लैश के साथ सिंगल हो जाएगा, और स्लैश स्टार ये इसके जो है ना वो मल्टी लाइन्स कमेंट्स है। ठीक है, ये नाम अभी मैं चाहता हूँ इसकी कि हमने जो नेम स्टोर किया है इसकी डाटा टाइप क्या है, तो इसको मैं वार डंप करूंगा, इसके अंदर जो है ना वो नेम का वेरिएबल पास कर दूँ। ठीक है, ये उसने स्ट्रिंग बता दी और साथ में उसकी जितनी वो मेमोरी एलोकेट हो रही है उसको वो उसने बता दी। आगे इंट पे आते हैं।
ये भी इन टाइप उसने बता दी। सर ब्राउज़र की स्क्रीन थोड़ी जूम कर लें। जूम कर, काफी विजिबल है। यस सर, सही है। ठीक। आगे हम आ जाएंगे प्लॉट पे। ये भी प्लॉट आ गए। ठीक है, उसके बाद बोलियन। ठीक है, ये भी बुलियन आ गया। अभी हम अरे इसको ये ये भी डेटा यहाँ तक किसी चीज की कोई समझ आई तो पूछ। ऑपरेटर्स
स्क्रीन शो होगी दोबारा में? यस सर। अच्छा, अब इस पे आते हैं सबसे पहले हम एडिशन पे आ जाते हैं। आपको माइक शायद म्यूट है, आवाज़ नहीं आ रही। किसी का कोई क्वेश्चन है तो कर सकते हैं। सर का आई थिंक नेट का इशू चल रहा है तब तक। चलें, 2 मिनट रह गए हैं इसके मीटिंग के